कैसे हैं ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम वर्साचे के मैनो फ्रेश और एंटोनियो बंडारेस के ब्लू सेडक्शन परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस, खुशबू, इनके दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे और वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। वर्साचे मैनो फ्रेश के खुशबू के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये ओ फ्रेश इसका नाम है। वैसे कोलोन और ओ फ्रेश कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, लेकिन ये ऑडिटोलिक कॉन्सेंट्रेशन है। इटालियन डिज़ाइनर परफ्यूम है, नया नहीं है, लगभग 16 साल हो गए, 2006 में लॉन्च हुआ था। और इसके अकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये एक सिट्रसी, फ्रेश, काफ़ी शार्प, हल्का वुडी, हल्का मस्की, थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट भी है, लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी एक्वाटिक, सिट्रसी, लेमन वाली खुशबू है। देखिए, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स हैं, अगर इसको आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शार्प नींबू की खुशबू मिलती है। उसके साथ मिला है बर्गमॉन्ट, जो कि मिल जाता है, वो भी एक संतरे जैसा फल है। और जो इसके साथ एक सिट्रसी और इसमें जो एक हल्की सावरनेस मिलती है, हल्की खटास है, वो है स्टार फ्रूट की वजह से। आप अक्सर देखेंगे कि जब भी बाहर इसकी बात होती है वेस्ट में, तो बोलते हैं कि सिट्रसी, जेस्टी या फिर बहुत शार्प नींबू की तो खुशबू है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो समझ में नहीं आता। वो असल में स्टार फ्रूट है। और साउथ ईस्ट एशिया, हमारे रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी ग्लोब के इस पार्ट में काफ़ी पॉपुलर है। मतलब हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है स्टार फ्रूट, स्टार फल का, लेकिन वेस्ट में एक एग्जॉटिक फ्रूट है, उतना वास्ता नहीं होता है। तो अगर आपने कभी खाया है या फिर जानते हैं इस फ्रूट के बारे में, तो आप जानते होंगे इसमें एक सिट्रसी खुशबू होती है, लेकिन एक सावरनेस, एक खटास भी होती है। तो वो मिल करके इसके ओपनिंग में इसको एक ऐसी खुशबू दे रहा है जो लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक खुशबू है। लेकिन समझने की बात है, हाँ, एक जेनेरिक खुशबू है। नींबू की खुशबू आती है, बर्गमॉन्ट की खुशबू आती है, लेकिन स्टार फ्रूट की भी बड़ी प्रोमिनेंट खुशबू मुझे मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने खाया है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो मुझे पता चलता है। और इसमें जो वुडी नोट्स हैं, बेस नोट में अगर हम देखें तो थोड़े वुड, सीडर वुड का भी इस्तेमाल है, हल्का पेपर का इस्तेमाल है, लेकिन पता नहीं चलता। कार्डमम भी बहुत माइन्यूट, लगभग ना के बराबर है। और इसमें एक टेरागॉन करके एक नोट है, जो इसको एक हर्बेशियस, एरोमेटिक जो हमने बात की, वो उसकी वजह से मिल रहा है, ग्रीन और एक फूजियर वाली खुशबू। ओवरऑल मैं कहूँगा तो बहुत क्रिस्प, शार्प, सिट्रसी, एक्वाटिक और एयरी खुशबू है। मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू है, बड़ा अच्छा फील कराता है। और कड़क गर्मी के लिए खुशबू है। देखिए, इसको अगर आप गर्मी वाले रीजन में रहते हैं, जहाँ पे भी आप हैं, कड़क गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी और होती है, उमस होती है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे वर्साचे का पोरोम आता है, ये भी एक्वाटिक, फ्रेश खुशबू वाला परफ्यूम है, लेकिन मुझे थोड़ा और मैच्योर लगता है। इसमें वुडी, गुलाब की खुशबू और हल्का टबैको की भी खुशबू मिलती है। आगे चल के इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। मैनो फ्रेश मुझे ऐसा लगता है कि कड़क गर्मी के लिए और उमस वाले मौसम के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसको सिमिलर कैटेगरी में डाल सकते हैं जैसे और कंपनीज जो बनाती हैं, डॉल्चे एंड गबाना, लाइट ब्लू, ओ इंटेंस, या फिर एक्वा दी जॉर्जियो अरमानी का प्रोफोंडो, सिमिलर कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मरीन नोट नहीं है, इसमें वो जो सॉल्टी खुशबू आती है वो डीएनए नहीं है इसमें। और ये भी हो सकता है कि अगर इसका नाम सुन के आप इसको खरीदें, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें होती हैं इसके बारे में और होनी भी चाहिए, बहुत अच्छा परफ्यूम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े अंडरवेल्म महसूस करें खरीदने के बाद, क्योंकि ये लग सकता है कि एक जेनेरिक सी खुशबू है और कुछ स्पेशल नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब इसको 4-5 साल से है मेरे पास ये, और अभी तक मैंने फ़िलहाल इसको इतना ही इस्तेमाल किया है। आगे चल के इस गर्मी में और इस्तेमाल करूँगा। तो ये है कि शुरुआत में ऐसा मुझे भी लगा था कि कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है, सिंपल है, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। और ये भी है कि थोड़ा कड़क गर्मी में आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छा महसूस करने के लिए, क्योंकि इसका जो डिफ्यूजन है, जो हवा में घुलता है, वो ह्यूमिड और कड़क गर्मी में ज़्यादा अच्छे से ये परफॉर्म करता है।
अब बात करें एंटोनियो बेंडारेस के ब्लू सीडक्शन के बारे में, ये भी ऑधे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है, स्पेन की कंपनी है और एक सेलिब्रिटी परफ्यूम है। सच कहूँ तो इसको खरीदने से पहले मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे, क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटी जो परफ्यूम होते हैं वो फ़ैन बेस या अपने नाम पे बिकते हैं। लेकिन इस रिव्यू में, इस वीडियो में बात करने का कारण ये भी है क्योंकि इसका डीएनए, और ये कह सकते हैं कि ये 2007 में आया था, तो इंस्पायर्ड या क्लोन कह सकते हैं इसको, और अच्छे से बनाया गया है। इसमें भी एक्वाटिक, फ्रेश, सिट्रसी, क्लीन, हल्का फ्रूटी, एम्बरी, हल्का वुडी अंडरटोन वाली खुशबू मिलती है। जब इसको आप स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में सिट्रसी खुशबू आएगी फ्रेश, लेकिन वो बर्गमाउंट की खुशबू लगती है और वो मिलती है मेलन के साथ, जिसको हम कैंटलोप या फिर खरबूजा कहते हैं। उसी की वजह से इसमें एक फ्रूटी क्रीमी खुशबू मुझे लगती है। बड़ी अच्छी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और मैच्योर टेक है। अगर मैं कंपेयर करूं मैनो फ्रेश से, तो इसमें कार्डमम मुझे ज़्यादा महसूस होता है। इसमें स्टार फ्रूट तो काफ़ी, मैं कहूँगा, ना के बराबर है, लेकिन जो उसका और भी जो नोट्स इसमें मिले हुए हैं, वुडी नोट्स, वो कहीं ना कहीं मिमिक करते हैं सिमिलर ओपनिंग को। लेकिन देखिए फ़र्क है, अगर आप साइड बाय साइड इसको स्प्रे करेंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो काफ़ी डिफरेंट इसकी खुशबू है, लेकिन थोड़ा सा सेटल डाउन होगा तो सिमिलर खुशबू बन जाएगी। लगभग आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लोज है। और ये भी कहूँ कि जो इसमें डिफरेंसेस है ना, वो बड़े अच्छे डिफरेंस हैं, क्योंकि इसमें जो मेलन की वजह से इसमें फ्रूटी क्रीमी खुशबू मिल रही है, और कार्डमम की वजह से और हल्का इसको एक भारीपन मिल रहा है, थिकनेस मिल रही है, हल्की स्वीटनेस मिल रही है। और अगर मेलन की खुशबू के बारे में बात हो रही है तो मैं मेंशन करना चाहूँगा एबरक्रॉम्बी एंड फिंच का ये फर्स्ट इंस्टिंक्ट। इतना प्रोमिनेंट तो मेलन नहीं है ब्लू सीडक्शन में, लेकिन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया गया है इसके टॉप, मिड और बेस नोट के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको मुझे कंपेयर करना हो मैनो फ्रेश के साथ, तो और थोड़ा मैच्योर टेक है, अच्छे से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोस्टली क्लोन्स हार्श होते हैं या चीप स्मेलिंग होते हैं, ये सस्ती इसकी खुशबू नहीं है। इवन दो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि सिंथेटिक आपको लगे, लेकिन ड्राई डाउन में बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो मैनो फ्रेश के मुझे करीब खुशबू लगती है, लेकिन इसमें ज़्यादा फ्रूटी, एम्बरी, क्रीमी और कार्डमम, इलायची के ठंडे मसाले वाली खुशबू मुझे ज़्यादा मिलती है। कड़क गर्मी के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ह्यूमिड अगर उमस है तो इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है, और ऐसी खुशबू है जो मूड अपलिफ्ट कर दे, और ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू है। तो ऐसा होता है कि अगर आप मैनो फ्रेश लगाएं या इसे लगाएं तो तारीफ़ें मिल सकती हैं, क्योंकि ये किसी को ऑफेंड नहीं करेगा। बड़ी प्लीजिंग सी खुशबू है। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो दोनों ही प्लीजिंग और ईजी गोइंग खुशबू वाले परफ्यूम है। लेकिन अगर थोड़ा सा फ़र्क बताना हो तो अगर आप 20 और 25 की एज ग्रुप में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्साचे मैनो फ्रेश थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्लू सीडक्शन नहीं लगा सकते, बस अगर फ़र्क बताना हो तो थोड़ा मुझे मैच्योर लगता है ब्लू सीडक्शन, और थोड़ा भारीपन है, थोड़ा फ्रूटी खुशबू है। लेकिन अगर आप मिडिल एज हैं, आप 30-35 किसी भी एज ग्रुप में लगा सकते हैं, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग टाइम के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम के लिए इन दोनों में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो हार्श, सिंथेटिक या चीप खुशबू वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऑफेंड नहीं करेंगी इनकी खुशबू। आप इनको 6-7 स्प्रे भी कर सकते हैं, और यह है कि डी कैन अगर छोटी बॉटल रख लेंगे अपने साथ तो लगभग 2-3 घंटे बाद स्प्रे करके आप रिफ्रेश्ड महसूस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे मैनो फ्रेश थोड़ा बेटर परफॉर्मर लगता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं है। नॉर्मल गर्मी के मौसम में लगभग 4 से 5 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी मिल जाती है, कपड़े पे 6-7 घंटे तक रहता है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। यही अगर थोड़ी कड़क गर्मी हो, थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 घंटे स्किन पे मुझे महसूस होता है, और कपड़े पे भी 9-10 घंटे तक लिंगर करेगा, और डिफ्यूजन भी इसका अच्छा बेहतर हो जाएगा। ये हवा में ज़्यादा अच्छे से घुलेगा और लगभग 2-2.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा। ब्लू सीडक्शन की बात करें तो ये थोड़ा वीक परफॉर्मर लगता है। 3 से 4 घंटे इससे मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़े पे टिकता है लेकिन बहुत क्लोज आ जाएगा। लगभग 4-5 घंटे के बाद सिर्फ आपको इसकी खुशबू मिलेगी। सियाज दोनों से क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग। और प्रोजेक्शन की बात करें तो सिमिलर है ब्लू सीडक्शन से, 1.5 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है, और सिमिलर परफॉर्म करता है अगर थोड़ी और ज़्यादा गर्मी हो, कड़क गर्मी हो। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, वर्साचे एक डिज़ाइनर कंपनी है और डिज़ाइनर ही दाम है। 100 ml खरीदेंगे तो लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में आपको मिल सकता है। 30 ml भी आता है,
इसका 200 ml भी आता है। और मैंने जब ख़रीदा था तो मैंने ये टेस्टर बॉटल ख़रीदा था 100 ml। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ मुझे इसका कैप नहीं मिला था, ढक्कन नहीं मिला था। और मोस्टली मैं कैप के साथ ही ख़रीदता हूँ, लेकिन मुझे शायद ये $40 तक का मिल गया था। और मैं बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले की, तो अच्छे दाम पे मुझे मिल गया था। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फुल रिटेल प्राइस दे करके 5-6 हज़ार दे करके इसका 100 ml ख़रीदना तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आपको कहीं से टेस्टर मिल जाए, डीकैन मिल जाए, 30 ml भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 2,500-3 हज़ार में आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। या फिर 200 ml आप सीधे खरीदें। अगर आपने डीकैन इस्तेमाल कर रखा है, आपको खुशबू पसंद आ रही है, तो 200 ml खरीद सकते हैं। फिर लिबरल इस्तेमाल कर सकते हैं, 7-8-10 स्प्रे तक कर सकते हैं, लंबे समय तक आपकी वो बॉटल चलेगी। लेकिन जो रिटेल, क्योंकि देखिए एक पॉपुलर परफ्यूम है और अभी भी ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला परफ्यूम है। रिटेल स्टोर जाएंगे तो आपको दिख सकता है किसी भी बड़े शोरूम में, और लाजमी है जो चीज़ इतना बिक रही है उसका वर्साचे दाम कम क्यों करेंगे। लेकिन इतना वक्त हो चुका है, 16 साल से मार्केट में है, तो अगर आप फेसबुक ऑनलाइन चेक करेंगे तो पार्शियल्स या फिर डीकेंट्स आपको मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ब्लू सिडक्शन की बात करें, देखिए इसका 50 ml भी आता है। मैंने देखा लगभग 1450 तक का, मुझे दिखा 1500 के रेंज में, कंसीडर कर सकते हैं। और अगर 2000 के रेंज में आपको 100 ml मिल रहा है तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। बस यही है, परफॉर्मेंस हल्की है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा। ये भी है कि लगभग 2-2.5-3 घंटे के बाद फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल, क्योंकि खुशबू सिमिलर है, ब्लेंड अच्छा है, तो अगर 2000 रुपये तक के रेंज में आपको ब्लू सिडक्शन भी मिल जा रहा है या फिर कहीं से टेस्टर मिल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये भी है कि दोनों की खुशबू बहुत आला है, बहुत अच्छी है। अगर आप किसी समर ट्रिप पे जा रहे हैं, गोवा, मालदीव, किसी बीच वाले एरिया में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत इन्जॉय करेंगे। कड़क गर्मी में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। मैनो फ्रेश तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइमलेस क्लासिक है, 10 साल बाद भी सेम पैशन के साथ पसंद करने वाली खुशबू है। बस मैं ये नहीं चाहता कि आप 5,000-6,000 दे करके आपको ऐसा लगे कि अंडरवेल, पैसा बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है कि सिंपल खुशबू है, स्टिल एक क्लासिक, बहुत फ्रेश, रिफ्रेशिंग सी खुशबू है। तो आप डीकैन से शुरू कर सकते हैं। वैसे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगते हैं ये परफ्यूम। आपका सबसे पसंदीदा कड़क गर्मी के लिए कौन सा परफ्यूम है, मुझे बताइएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।